अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक नई वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स पढ़ा, आज हम ये पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स को कितने पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। फ़िज़िक्स को मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिससे दो पार्ट्स मतलब एक को क्लासिकल फिज़िक्स कहा जाता है, दूसरे को मॉडर्न फिज़िक्स कहा जाता है। आज हम सबसे पहले क्लासिकल फिज़िक्स को पढ़ेंगे कि क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है, क्लासिकल फिज़िक्स है क्या। फिर क्लासिकल फिज़िक्स के ब्रांचेस को हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब क्लासिकल फिज़िक्स और क्लासिकल फिज़िक्स के ब्रांचेस ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है फिज़िक्स का, जिसे क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल फिज़िक्स तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, क्लासिकल फिज़िक्स को हम अभी डिफाइन करेंगे। क्लासिकल फिज़िक्स deals with the study of those principles which are developed in many branches of physics before 20th सेंचुरी। अब देखो, हमने क्लासिकल फिज़िक्स में क्या पढ़ना है, क्लासिकल फिज़िक्स क्या है। क्लासिकल फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ दूस प्रिंसिपल्स। क्लासिकल फिज़िक्स में हम वो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, वो कवानीन पढ़ेंगे, वो लॉस पढ़ेंगे फिज़िक्स के, विच आर डेवलप्ड इन मेनी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, जो फिज़िक्स के कई शाखों में डेवलप्ड हुए हैं बिफोर 20th सेंचुरी, 20वीं सदी से पहले। क्लासिकल फिज़िक्स और कुछ नहीं है। क्लासिकल फिज़िक्स में वो कवानीन, वो प्रिंसिपल, वो लॉज हम पढ़ेंगे जो 20th सेंचुरी से पहले फिज़िक्स के अंदर डेवलप्ड हुए। इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं। अब क्लासिकल फिज़िक्स फर्दर मोर इसके ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हुआ है। अब हम उस ब्रांचेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, सही है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स। अब ये जो क्लासिकल फिज़िक्स है, देखो फिज़िक्स दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक हमारे पास है क्लासिकल फिज़िक्स, एक है मॉडर्न फिज़िक्स। अब क्लासिकल फिज़िक्स के अपने भी ब्रांचेस होते हैं। अब हमने उन ब्रांचेस को डिस्कस करना है वन बाय वन। सबसे पहले जो क्लासिकल फिज़िक्स का पहले नंबर पे जो ब्रांच है, उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स अब हमने डिस्कस करना है मैकेनिक्स को, कि मैकेनिक्स क्या होता है।
mechanics deals with the study of motion of objects with or without reference of फोर्स। अब देखो मैकेनिक्स ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स का। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स और कुछ नहीं है, मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जब वो मोशन में होते हैं उसके उन ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? मैकेनिक्स कहलाता है। अब वो जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट्स का वो विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हो सकता है। मतलब वो जो मोशन है ऑब्जेक्ट्स का या तो वो विदाउट फोर्स के साथ होगा, मतलब अगर हम वो मोशन स्टडी करेंगे, एक तो वो मोशन स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट्स का, दूसरा हम वो जो मोशन जिस फोर्स की वजह से हो रहा है, जिस फोर्स की वजह से वो मोशन हो रहा है उसको भी हम स्टडी करेंगे। एक ये हो गया। दूसरा ऐसा मोशन है कि हम सिर्फ मोशन के, कोई ऑब्जेक्ट्स होगा उसको हम उसके सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, फोर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब मैकेनिक्स के अंदर देखो, एक मैकेनिक्स के अंदर एक मेन बात क्या है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे। फिर वो जो मोशन होगा वो जिस फोर्स की वजह से हो रहा है, या तो हम वो फोर्स भी स्टडी करेंगे या तो वो फोर्स हम स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन स्टडी करेंगे। या फिर थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो हमारे पास लेट सपोज हमने एक यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, एक टेबल के ऊपर, सही है, और इधर भी एक टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है, ठीक। अब देखो इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया यहाँ से, इस तरफ से, इधर भी यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक। अब जब हमने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो लाजमी सी बात है ये इस जानिब ये मोशन करेगा इस जानिब, और इसी तरह अगर इधर हम फोर्स इधर अप्लाई करेंगे, फोर्स यहाँ से और इधर भी फोर्स यहाँ से, तो ये भी इसका मोशन क्या होगा? इस तरफ होगा। इधर भी इस ब्लॉक का मोशन क्या होगा? इस तरफ होगा। अब देखो अगर हम सिर्फ इस ब्लॉक के मोशन को सिर्फ स्टडी करें, यानी सिर्फ ये मोशन स्टडी करें कि ये ब्लॉक कितने वेलोसिटी से या कितने स्पीड से ये इस तरफ जा रहा है, इधर भी अगर हम सिर्फ मोशन स्टडी करें तो ये क्या कहलाता है? ये हमने फोर्स का वाला नहीं दिया, हमने सिर्फ मोशन, यहाँ पे भी मोशन स्टडी किया, यहाँ पे भी मोशन स्टडी किया। मतलब फोर्स को हमने स्टडी नहीं किया कि फोर्स यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने नहीं स्टडी किया, सिर्फ यहाँ पे जो मोशन हो रहा है इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये किसके अंदर आता है? ये काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। यानी अगर हम सिर्फ मोशन स्टडी करेंगे, फोर्स को हम नहीं देखते, सिर्फ मोशन स्टडी करते, तो फिर ये क्या कहलाता है? हमारे पास काइनेमेटिक्स कहलाता है। ये भी हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ये मोशन भी स्टडी करते हैं, साथ साथ में ये भी स्टडी करते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है, किस फोर्स की वजह से हो रहा है, तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे देखो, अगर हम सिर्फ मोशन स्टडी करें, अगर हम सिर्फ मोशन स्टडी करें कि ये कैसे जा रहा है, ये फिर काइनेमेटिक्स कहलाता है। ये हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अगर हम मोशन भी स्टडी करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये देखें कि ये ब्लॉक कैसे जा रहा है, प्लस फोर्स भी इसके साथ पढ़ ले, जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं वो भी हम स्टडी करें कि ये किस फोर्स की वजह से हो रहा है, वो भी हम स्टडी करें। तब ये हमारे पास दो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो मोशन, यहाँ पे सिर्फ मोशन स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे मोशन और साथ में वो फोर्स भी स्टडी कर रहा है जिस वजह से ये मोशन हो रहा है।
तब ये हमारे पास ये भी मैकेनिक्स में होता है, ये भी मैकेनिक्स में हो रहा है, लेकिन ये मैकेनिक्स में हो रहा है काइनेमेटिक्स इसको कहते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मोशन स्टडी करते हैं, यहाँ पे मोशन प्लस फोर्स दोनों हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये इसको फिर क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये दोनों चाहे काइनेमेटिक्स हो चाहे डायनामिक्स हो, दोनों को हम किस में स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर स्टडी, क्योंकि दोनों जगह पे मोशन, यहाँ पे भी मोशन हो रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ मोशन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोशन के साथ हम फोर्स भी स्टडी कर रहे हैं, और इसी तो यहाँ पे मोशन के साथ फोर्स भी है तो ये डायनामिक्स हो गया, यहाँ पे सिर्फ मोशन है तो ये काइनेमेटिक्स हो गया। समझ में आ रहा है? तो हमने मैकेनिक्स पढ़ा, मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं है, मैकेनिक्स में सिर्फ हम क्या करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो चाहे फोर्स का हम हवाला दे या फोर्स का हम हवाला न दे। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया कि फोर्स का हवाला हम किस तरह देंगे और फोर्स का हवाला हम किस तरह नहीं देंगे। अगर हम फोर्स के साथ पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को तो ये डायनामिक्स कहलाएगा। अगर हम बगैर फोर्स के पढ़े, सिर्फ मोशन पढ़े किसी ऑब्जेक्ट्स का, फोर्स को ना स्टडी करें, तब हम उसको क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। मतलब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों किसके अंदर आते हैं, मैकेनिक्स के अंदर आता है। चाहे काइनेमेटिक्स आप पढ़ रहे हो चाहे डायनामिक्स, ये दोनों मैकेनिक्स के पार्ट्स। अब हम आते हैं दूसरी ब्रांच पे, क्लासिकल फिजिक्स की दूसरी ब्रांच की तरफ, जिसे क्या कहा जाता है, हीट कहा जाता है। दूसरी ब्रांच को डिस्कस करेंगे, हीट। अब हमने दूसरी ब्रांच को डिस्कस करना है क्लासिकल फिजिक्स का, जिसे हीट कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि हीट क्या है। हीट deals with the study of nature of heat, mechanism of heat transfer, mechanism of heat transfer, and its effect on matter। अब देखो यहाँ पे हीट भी एक ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स का, जिसके मैकेनिक्स था। अब हीट के अंदर हमने क्या पढ़ना है, हीट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट। जो हीट है यानी हीट जो फिजिक्स से एक शाख है फिजिक्स का हीट, इसके अंदर हमने हीट का जो हरारत है उसका नेचर पढ़ना है। नेचर का क्या मतलब हीट जो है उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स हमने पढ़ने हैं, हीट के फिजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं कि हीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसी को नेचर कहा जाता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में हीट के प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसके बारे में स्टडी करना, ये हम हीट फिजिक्स में पढ़ते हैं। और इसी तरह मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे ट्रांसफर हो जाता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे चला जाता है, कैसे ट्रांसफर हो जाता है, ये इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। यानी किस तरह के कार से हीट ट्रांसफर हो जाता है, इसको भी हम किस में पढ़ते हैं, हीट में पढ़ते हैं, यानी हीट फिजिक्स में पढ़ते हैं। एंड इट्स इफेक्ट ऑन मैटर, और इसका जो असर होता है, इस हीट का, इस हरारत का मादे के ऊपर जो असर होता है, ये भी हम हीट के अंदर ही पढ़ते हैं। तीन बातें हम हीट फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। हीट का नेचर क्या होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होता है, और इसका मादे के ऊपर, मैटर के ऊपर असर क्या होता है, ये भी हम हीट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसी बात को ख़त्म कर देते हैं। आज हमने सिर्फ मैकेनिक्स और हीट को पढ़ा, फिर इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वगैरह वगैरह और भी ब्रांचेज है। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। जब ये ख़त्म हो जाए फिर इसके बाद हम किस पे आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स पे आएंगे।
एक बार थोड़ा सा और इसके ऊपर नज़र डालेंगे जो हमने पढ़ा, इसको थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो फिजिक्स है हमारे पास वो दो शाखों के अंदर डिवाइड है। जो फिजिक्स है वो दो शाखों के अंदर डिवाइड है। एक हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। आज हमने क्लासिकल फिजिक्स को स्टार्ट किया। क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ दोस प्रिंसिपल व्हिच आर डेवलप्ड इन मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बिफोर 20th सेंचुरी। क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स में हम वो लॉज, वो प्रिंसिपल, वो कवानीन पढ़ते हैं जो 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी से पहले पहले जो फिजिक्स के अंदर जो कवानीन, जो लॉज आए, जो डेवलप्ड हुए, उनको हम किस में पढ़ते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिर हमने कहा कि इसके ब्रांचेस होते हैं क्लासिकल फिजिक्स के, वो ब्रांचेस के ऊपर हम आए, ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। उनमें जो सबसे पहला जो ब्रांच था वो मैकेनिक्स था। मैकेनिक्स जो है वो क्या है? मैकेनिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा कि हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, चाहे हम फोर्स का हवाला दे या ना दे। फिर हम हीट की तरफ आए। हीट में हमने कहा कि हम नेचर ऑफ हीट पढ़ते, मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ते और इसके मैटर के ऊपर असर पढ़ते। तो इतनी बातें हो गए। क्लासिकल फिजिक्स हो गया, क्लासिकल फिजिक्स की दो ब्रांच हो गए, मैकेनिक्स, हीट फिजिक्स हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बातें हमने की ये आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला रहे, कोई किसी चीज़ में आपको परेशानी रहे, तो फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके मज़ीद जो ब्रांचेज है उसको फिर हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे।